हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट कल पर। दोस्तों बात करेंगे यूपी पुलिस के डीवीपीएसटी के रिव्यू के बारे में कि जो आगरा रिजर्व पुलिस लाइन है वहाँ पे डीवीपीएसटी किस प्रकार हो रहे हैं और किस प्रकार का स्टाफ है, किस प्रकार जो है हाइट और चेस्ट नापी जा रही है। तो इस सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो और जो भी भाई जैसे दूर के हैं और वो आगरा मतलब सुबह पहुँच नहीं सकते, 9 बजे से एंट्री है ना वहाँ पे डीवीपीएसटी के लिए अंदर जाने के लिए। तो जैसे एक दिन पहले जाना चाहते हैं तो वहाँ पे रुकने के लिए भी व्यवस्था है। तो वो कैसे कैसे रुकना है तो उसके बारे में आपको बाद में मतलब बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किस प्रकार से एंट्री हुई थी। तो जैसे आप गेट पे पहुँच जाएंगे तो गेट पे जब आप पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखना है कि लिस्ट लगी होगी, ठीक है। तो 3 पैनल हैं आगरा पुलिस लाइन में। तो आपको देखना है कि किस लिस्ट में आपका नाम है और कौन से क्रमांक पर है, मतलब कौन से नंबर पर है। तो ये आपको देख कर जाना है और उसी के हिसाब से जब आप ग्राउंड में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बैठना पड़ेगा, ठीक है। जब आप ग्राउंड में जाके बैठ जाएंगे उसके क्रम के हिसाब से, यदि आपको नहीं पता है तो वहाँ पे जाके आप पूछ भी सकते हैं कि हमें कौन सी कुर्सी पे बैठना है, मतलब किस क्रम में बैठना है। आपको बताना पड़ेगा कि किस क्रमांक में आपका लिस्ट में नाम है। तो वो आपको बैठा देंगे। बैठाने के बाद में फिर आप क्या करेंगे कि मतलब जब मेरा डीवीपीएसटी था 11 जनवरी को, और वहाँ पे क्या था, ज़्यादातर कैंडिडेट थे वो ओबीसी के थे। शायद अब ओबीसी के ही डीवीपीएसटी चालू हैं, तो वहाँ पे थे, ठीक है। तो ओबीसी के लिए जो डॉक्यूमेंट हैं वो कौन कौन से चाहिए। सबसे पहले तो आपको हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट चाहिए और एक एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए जो आपने वहाँ पे भरा था, ठीक है। यदि वो नहीं है तो आप डाउनलोड करके भी आप उसे निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो वो चाहिए, और हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट और जाति और निवास और आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, और 4 फ़ोटो, ठीक है भैया। और एक ब्लू पेन चाहिए, यानी नीला पेन। नीला पेन को वो मान्य कर रहे हैं, कई कई बार वहाँ पे बताया था कि नीला पेन चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट चाहिए और सभी पे जो है आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, वो सभी पे लिखना है स्वयं प्रमाणित, और अपने हस्ताक्षर कर लेने हैं। फिर इतना करने के बाद में जब आप फिर वहाँ पे जब बैठ जाएंगे कुर्सियों पर ग्राउंड में, फिर वहाँ से आप 4 4 5 5 करके 3 बैच बनाए जाएंगे। तो उन तीनों बैचों में से 4 4 5 5 करके अंदर भेजे जाएंगे, ठीक है। तो जब अंदर आप जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, वहाँ अंदर जब आप जाएंगे तो आपका पहले मतलब वेरिफिकेशन करा जाएगा, आपका थंब लिया जाएगा और आपका एक फ़ोटो खींचा जाएगा, और आपको एक फ़ाइल दी जाएगी। फ़ाइल फ़ाइल दी जाएगी और आपको उसमें अपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं। और फिर वो भी आपको एक फॉर्म देंगे। वो फॉर्म होता है दोस्तों कि फॉर्म था उसमें, मतलब आपके पास में ओले वाला है या फिर एनसीसी है या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, उससे रिलेटेड था, या फिर आप ओबीसी हैं, एससी एसटी, किस प्रकार मतलब किस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। तो वो उसमें आपको यस और नो करना है, ठीक है। इतना करने के बाद में फिर आपको आगे फॉरवर्ड करेंगे, आपको वो फाइल लेके आगे पहुंचना है दूसरी टेबल पर। फिर वहाँ पे आपसे फ़ोटो लिए जाएंगे और आपका आधार कार्ड लिया जाएगा, और जो फ़ाइल दी थी वो फ़ाइल ली जाएगी। वहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट देने हैं, जो फ़ोटो स्टेटेड डॉक्यूमेंट की वो देनी है, वो फ़ाइल में आपको लगा कर, और आधार कार्ड से आपका एड्रेस वो लिख लेंगे रजिस्टर में, और आपका फ़ोटो लगा लेंगे वहाँ पे रजिस्टर पर, और फिर आपके वहाँ पे साइन करवाएंगे, ठीक है। फिर इतना करने के बाद में आप फिर दूसरी जगह भेज दिए जाएंगे, और आगे फिर वहाँ जाके आपके हाइट और चेस्ट नापी जाएगी, ठीक है। जब आपकी हाइट चेस्ट नापी जाएगी, हाइट चेस्ट वहाँ पे नापी जाएगी, तो हाइट चेस्ट में वो क्या कर रहे हैं कि यदि किसी भाई की जैसे लंबाई में यदि ज़्यादा कम है, मतलब पॉइंट में यदि किसी की लंबाई कम है तो उसको वो बार बार नाप रहे हैं, और भी आप नपवा सकते हैं, मतलब 2 3 बार वो नाप देते हैं वो, ठीक है। तो आपको मतलब ले लेंगे वो, मतलब निकालेंगे नहीं, यदि पॉइंट में यदि डाउट है आपको तो वो आपकी नाप देंगे और दोबारा दोबारा, ठीक है। इतना करने के बाद में जैसे आपकी हाइट हो जाएगी, फिर हाइट के बाद में आपकी चेस्ट ली जाएगी। चेस्ट में क्या करेंगे कि जो चेस्ट है वो मतलब नॉर्मल होनी चाहिए 79 सेंटीमीटर, और फुला के 5 सेंटीमीटर फुला होना चाहिए, यानी 84 होनी चाहिए, इतनी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो यदि किसी भाई की यदि कम है 79 से भी, यानी 78 है, तो उस पर मतलब डिप्स लगवा रहे हैं वो वहाँ पे। और कोई भाई फुला नहीं पा रहा है तो उसी पर उस पर भी मतलब डिप्स लगवा रहे हैं। डिप्स लगवा के आप मतलब कई कई बार वो नाप रहे हैं, मतलब इतना स्टाफ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव स्टाफ है, तो वो मतलब वो फेल कर नहीं रहे हैं, ठीक है, चाहकर किसी को।
यदि किसी की ज़्यादा ही कम है तो उसको तो बाहर कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई पॉइंट में यदि किसी की कम है या 1 सेंटीमीटर चेस्ट में, मतलब वो मान रहे हैं पूरे पूरे, और हाइट में यदि किसी की 2 सेंटीमीटर कम है तो नहीं मानेंगे, नहीं यदि पॉइंट में यदि किसी की कम है तो वो मान जाएंगे, ठीक है। कई बार वो किसी भाई की मतलब 168 हाइट होनी चाहिए वैसे, तो बैठ नहीं रही थी तो उनके लिए मान लिया था उन्होंने दोबारा नाप के, ठीक है। उसके बाद में हाइट और चेस्ट हो जाएगी आपकी, फिर आप जाएंगे आगे। आगे जाने के बाद में आपको अपने जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे दिखाने पड़ेंगे, अधिकारी लोग बैठे रहेंगे, एसपी और एसपी वगैरह और एसडीएम वगैरह, ठीक है। वहाँ पे वो बैठे रहेंगे टेबल पर। वहाँ पे आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और आपको साइन करने हैं अपने, और वहीं पे आपके जो है जो 10 फिंगर हैं उनके जो है थंब लिए जाएंगे एक कागज़ पर, ठीक है। वो मतलब आपकी एक फ़ाइल बन जाएगी पूरी, उसी में मतलब आपके डॉक्यूमेंट जितने भी आप प्रोसेस से गुजरेंगे सभी के डॉक्यूमेंट उसमें लगा दिए जाएंगे। फिर क्या करेंगे वो, मतलब ओरिजिनल आपके कागज़ देखेंगे, और ओरिजिनल कागज़ देखने के बाद में आपके यदि कागज़ कंप्लीट हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर वहाँ से फिर आपको कागज़ चेक करके ओरिजिनल देख के फिर आपको बैठा दिया जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद फ़ाइल आपकी कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर वाले के पास पहुँचेगी। आगे एक कंप्यूटर वाला होगा, वहाँ पे पहुँचकर फिर वो फ़ाइल को सबमिट करते हैं वो लोग, ठीक है। और वहाँ पे आपके एक बार साइन भी लेते हैं, आप फिट हैं या अनफिट हैं वो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। इतने आप फिट हैं तो आपको मतलब साथ ही साथ मालूम पड़ता जाता है कि आप चेस्ट पूरी है, हाइट पूरी है और डॉक्यूमेंट पूरे हैं, तो ये तो पहले ही मालूम पड़ जाता है कि हम फिट हैं। लेकिन वहाँ पे एक बार और साइन लिए जाते हैं, वहाँ पे फिट अनफिट लिखा हुआ होता है, जहाँ पे लास्ट में साइन लेते हैं कंप्यूटर पर फीड होती है, ठीक है भैया। और फिर जैसे एक चीज़ और है कि किसी भाई के जैसे सरनेम में दिक्कत है कि जाति में माता के नाम में या पिता के नाम में सरनेम नहीं है। जैसे देवी था एक भाई का, तो मतलब देवी नहीं था, जो जाति थी, जाति और निवास थे, उसमें देवी नहीं लगा था, और हाई स्कूल और इंटर में देवी लगा हुआ था, ठीक है। तो वो भाई जो है मतलब आराम से उसको पास कर देगा, कोई दिक्कत नहीं आई उसको। लेकिन वो एफिडेविट भी लेके गया था, तो बोल रहे थे कि एफिडेविट की कोई ऐसी रिक्वायर्ड नहीं है, यदि आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो उस भाई ने जो है लगा दिया था वो एफिडेविट, आप भी चाहें तो ले जा सकते हैं। तो कोई वो दिक्कत नहीं कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि आपके मतलब सरनेम में कोई दिक्कत है माता पिता के में, तो वो मान रहे हैं, ठीक है भैया। अच्छा, इतनी प्रोसेस हुई थी वहाँ पे। अब बात करेंगे कि रुकना कैसे। जैसे आप जब जाएंगे तो आईएसबीटी आगरा में बस स्टैंड है, तो वहाँ पे रुकने के लिए व्यवस्था है फ्री में। व्यवस्था किस प्रकार है कि आपको जैसे वहाँ पे रैन बसेरा करके एक वो है, एक टेंट टाइप का लगाया हुआ है उन्होंने, उसमें 18-20 बेड हैं। वहाँ पे बहनें भी रुक सकती हैं, भाई भाई लोगों के लिए भी व्यवस्था है उसमें अंदर। और आधार कार्ड से वहाँ पे एंट्री है। तो जो एंट्री लेंगे वो मतलब जो लोकल ज़िले के हैं, जैसे आगरा में लगा हुआ है तो आगरा ज़िले के लिए वहाँ पे एंट्री नहीं है। बाकी जो अदर ज़िले हैं, जो बाहर दूसरे ज़िले हैं आगरा से, उनके लिए वहाँ पे फ्री व्यवस्था है रुकने के लिए। 24 घंटे मतलब 12 घंटे के लिए आप रुक सकते हैं। उसमें शाम को 7 बजे एंट्री होती है, और जो भी भाई वहाँ रुकना चाहे तो वो 7 बजे से वहाँ पहले पहुँचे, ताकि वो एंट्री शुरुआत में ले ले। या फिर ऐसा होता है कि वहाँ पे इतना बड़ा व्यवस्था नहीं है, 18-20 बेड हैं लड़कों के लिए, और फिर लड़कियों के लिए कुछ व्यवस्था है। जो हमारी माता बहनें रुकना चाहती हैं वहाँ पे जो भी, तो उनके लिए व्यवस्था है। तो वहाँ पे ज़्यादा इतना बड़ा वो नहीं है, तो आप जल्दी जाएं तो आपको एंट्री मतलब शुरुआत में ही मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे मैं भी रुका था वहाँ पे। तो आप रात में आप रुकिए वहाँ पे, और सुबह वहाँ से निकल जाइए अपने वहाँ मतलब पुलिस लाइन के लिए। वहाँ जाके आप एंट्री ले लीजिए सुबह, ठीक है। तो वैसे आप वहाँ पे रुक सकते हैं फ्री में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी भाई फिर, या फिर आप कमरा लेकर रहना चाहते हैं तो आप पुलिस लाइन के आसपास भी कमरा लेके रह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है भाई। तो यही प्रोसेस हुई थी। और हाँ, मैं अपनी बता दूं कि मैं फिट हो चुका हूं, मतलब DBPST मेरा पूरा हो चुका है। मेरी हाइट जो है 171.34 के लगभग बैठी थी, और जो चेस्ट बैठी थी वो थी 82 से 6 सेंटीमीटर का फुलाव दे के वो बैठी थी 88 तक, ठीक है। तो मेरी तो वो मतलब हो गई थी एक बार में, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात आई नहीं थी। तो जो भी भाई की कम है ये चेस्ट वगैरह में कोई डाउट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो वहाँ पे
जो है डिप्स लगवा रहे हैं, ठीक है। डिप्स लगा के आप वहाँ पे नपा सकते हैं। यदि आपकी एक बार में नहीं बैठ रही है तो वो 2-2 3-3 बार मौका दे रहे हैं नापने के लिए, ठीक है भैया। तो यही था पूरा रिव्यू। बहुत ज़्यादा मतलब स्टाफ कोऑपरेटिव है, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात है नहीं। तो आप जाके वहाँ पे नपवा सकते हैं आराम से एंट्री लें और पास होकर आएँ। वो मतलब अपने मन से किसी को फेल नहीं कर रहे हैं। वो कल एक लड़का निकल गया था हाइट में, शायद कल तो एक लड़का निकला था जिसकी बता रहे थे कि 2 से 3 सेंटीमीटर कम हाइट थी उसकी, शायद 166 के लगभग थी उसकी हाइट। तो उसको निकाल दिया था, अन्यथा सारे जो वो थे लगभग पास हो गए थे। और लास्ट में लिस्ट लगी होगी तो उसका तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरे आगे तो और कोई निकला नहीं था। मेरा 44वां नंबर था और तब तक सारे लड़के मतलब अंदर जा चुके थे, मैं बाहर आया था निकल के। तो लास्ट में लिस्ट लगी होगी लेकिन उसका मालूम नहीं है, लेकिन ज़्यादातर वो पास कर रहे हैं सभी को। एक लड़का निकला था हमारे सामने, ठीक है। तो यही था वीडियो में दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आपको वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि जो भी भाई जो है, भाई और बहन जो, बहनों का तो मतलब हो चुका है, तो बहनों के लिए तो कोई खैर कुछ नहीं, जो भी भाई जो डाउट कर रहे हैं चेस्ट में, हाइट में, तो उनको ये जानकारी मिल जाए कि कोई दिक्कत वाली ऐसी बात है नहीं। तो आप वहाँ पे जा सकते हैं आराम से अपने मतलब नब्बाएँ हाइट और चेस्ट आराम से कराएं, कोई दिक्कत वाली है नहीं है ऐसी बात, ठीक है भैया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है भैया। जय हिंद, जय भारत।